Hello everyone, how are you guys doing? And we are here for the CAT 2024 aspirants. So in this video we are going to quickly discuss and specifically strategically discuss CAT 2024 1 year roadmap, right? So exactly we have 1 year from now, है ना? बच्चे बोलेंगे सर there is more than 1 year. Approximately we have 1 year and 50 days to CAT. बट वी आर काउंटिंग सम वेकेशंस एंड इंटरनल एग्जाम्स एंड वगैरह वगैरह जहां पे भी आपके डेज वेस्ट होंगे. सो वी कैन काउंट दैट वी हैव एग्जैक्टली 1 ईयर फ्रॉम हियर टू कैट 2024. सो वी ब्रिंग यू 1 ईयर रोड मैप टू कैट 2024 एग्जामिनेशन. बिफोर दैट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना. चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं. सो दिस इज द 1 ईयर रोड मैप स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर यू गाइस, है ना. चलिए सो सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि सर रोड मैप का सबसे पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि सर हमें एमबीए करना क्यों है आखिर, राइट? व्हाई यू वांट टू डू एमबीए. ओके, हम एमबीए करें ना करें, करना है तो क्यों करें? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट एवरी एस्पिरेंट और एवरी नॉर्मल पर्सन हैज इन देयर माइंड. सो लेट्स हैव अ लुक व्हाई यू शुड डू एन एमबीए, है ना. बाकी का रोड मैप हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजंस फॉर डूइंग एन एमबीए. पैसा, है ना, high salary. Okay, as we know that if you graduate from the top universities or top colleges across the world or specifically India also, right? अगर मैं IIMs की बात करता हूँ या top 20 schools की बात करता हूँ, so there is an average package of approximately 25 lakhs to 30 lakh rupees, है ना. 30 ये average package है. Higher packages भी होते हैं. There are packages in CR also, 1 CR, 2 CR, इसमें भी packages होते हैं. तो सबसे बड़ा मोटिवेशन जो MBA करने के लिए है आपके पास वो है आपका पैसा, है ना, हाई सैलरी. अगेन इट रिलेट्स टू योर करियर ग्रोथ, है ना. इट रिलेट्स टू योर करियर ग्रोथ कि आपका करियर ग्रोथ अच्छा मिलता है आपको, राइट, है ना. ग्रेजुएशन के बाद आपको अगर सैलरी मिलती है तो आफ्टर ग्रेजुएशन व्हाट इज द एवरेज पैकेज? 5 लाख, 6 lakhs, और यू हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ वेरी वेरी गुड कॉलेज, 12 lakhs, 15 lakhs, है ना. ओके, अब यहां से इंक्रीमेंट के चांसेस आपके कम हो जाते हैं. कम इन द सेंस कि इंक्रीमेंट बहुत कम होता है, 10%, 20%, कभी कभी 5-10% भी होता है. बट इफ यू डू एन एमबीए यू विल स्टार्ट एट अ वेरी वेरी इनिशियली हाई सैलरी, राइट. तो वहां से एक ग्रोथ भी, आपका करियर ग्रोथ भी अच्छा होता है, ठीक है. फिर बेटर रोल, है ना, यू गेट अ बेटर रोल इन अ कंपनी. सो डायरेक्टली अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं, है ना, सो आपको जॉब मिलती है एंट्री लेवल पे, है ना. आपका रोल जो होता है एंट्री लेवल पे. बट आफ्टर एमबीए यू कैन गो टू मिड लेवल, है ना, मिड मैनेजमेंट लेवल, है ना. और सम ऑफ देम गेट सीनियर पोजीशंस आल्सो डायरेक्टली, है ना. सम ऑफ देम गेट सीनियर पोजीशंस. मतलब डायरेक्टली सीनियर ऐसा नहीं होगा कि आपको एमबीए से निकलने के बाद आपको कंपनी का चीफ फाइनेंस ऑफिसर बना दिया, है ना, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया, ऐसा नहीं होगा. बट यू गेट अ बेटर रोल एज कंपेयर टू ग्रेजुएट्स, ओनली ग्रेजुएट्स, है ना, जिनको रोल मिलता है, ठीक है. नेटवर्क, अगर आप टॉप IIMs में जाते हैं, है ना, आप टॉप IIMs या टॉप B स्कूल्स में जाते हैं, देयर यू आर एबल टू डेवलप सम नेटवर्क अमंग द पीपल यू आर. जनरली ऑन एन एवरेज सीट्स इन एन IIM और द टॉप B schools इज 400-500 सीट्स होती हैं. और वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टॉप के होते हैं. नॉट ओनली स्टूडेंट्स, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो एलुमनाई हैं, वो एक अच्छा नेटवर्क बन जाता है आपके लिए. इन फ्यूचर भी अगर आप कहीं जाते हैं, ठीक है, you represent IIM or a particular brand, so it is easy for you to network with people, it is easy for you to communicate with people, है ना. वो एक there is a saying, your net worth is your network, है ना. आपकी नेटवर्थ कितनी है फ्यूचर में वो आपका नेटवर्क डिसाइड करेगा, ठीक है. वो there is another saying, a person is an average of 5 he is surrounded by, है ना, he or she is surrounded by, है ना. तो मतलब मेरा नेचर कैसा है, मेरा ग्रोथ कैसा है, मेरा माइंडसेट कैसा है, वो डिपेंड करता है कि मेरे आसपास के जो 5-10 लोग हैं वो कैसे हैं, राइट, है ना. whom I eat with, whom I spend time with, it depends on majorly on them. So ये हो गया, this is the reason why you should go for an MBA. Now why CAT, है ना. बिकॉज हमने देखा है कि जितने भी टॉप की कॉलेजेस हैं इन इंडिया स्पेसिफिकली, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ग्लोबली, टेक एडमिशंस थ्रू कैट एग्जामिनेशन, राइट. टेक एडमिशंस थ्रू कैट एग्जामिनेशन. तो टॉप कॉलेजेस मिलती हैं आपको, टॉप B schools मिलती हैं आपको, है ना.
वी आर गोइंग टू डिस्कस सिलेबस क्या है, उसका वेटेज क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, ठीक है। सो दिस इज नो, ये हो गया हमारा फर्स्ट, है ना। सी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस सिक्स थिंग्स इन टुडेज सेशन, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस 6 थिंग्स इन टुडेज सेशन। दिस इज द सेकंड टॉपिक ऑफ द डे, है ना। तो सबसे पहले हमारी जो टॉप 20 स्कूल्स होती है, टॉप 20 स्कूल्स कौन सी, आईएम्स, है ना। टॉप 20 स्कूल्स कौन सी, आईएम्स। सबसे पहले आती है आईएम अहमदाबाद, आईएम बैंगलोर, आईएम कलकत्ता, आईएम कोझिकोड, आईएम लखनऊ, आईएम इंदौर। सो दीज आर टॉप 6 आईएम्स, ठीक है। उसके बाद आती है बेबी आईएम्स, है ना। उसके बाद आती है बेबी आईएम्स, आईएम सिरमौर हो गया, है ना, आईएम संबलपुर हो गया, ठीक है। अभी नई आईएम खुली है मुंबई, है ना, आईएम मुंबई हो गया, आईएम काशीपुर हो गया, ठीक है, आईएम तिरुचिपल्ली हो गया। फिर आती हैं आपकी आईआईटीज, है ना, फिर आपकी आती हैं आईआईटीज, ठीक है। फिर आती है आपकी नॉन गवर्नमेंट मतलब कि प्राइवेट स्कूल्स, जैसे कि हो गया एनएमआईएमएस, ठीक है, एनएमआईएमएस हो गया, जेबीआईएमएस हो गया, फाइन, केजे सोमैया हो गया, एसपी जैन हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी जो टॉप की कॉलेजेस हैं। बहुत और भी कॉलेजेस हैं जो अदर देन कैट एंट्री देती हैं आपको। जैसे अगर आप जेड के थ्रू जाओगे तो आपको एंट्री मिलेगी एक्सएलआरआई में, है ना, फाइन, एक्सएलआरआई में, ठीक है, फाइन, एक्सएलआरआई भी तरह मेनी कॉलेजेस ऑफ जेड, है ना। जेवियर्स की जो कॉलेजेस है वो सारी की सारी जेड के थ्रू लेती हैं आपकी एडमिशंस। फिर होता है स्नैप करके एक एग्जाम होता है, देयर आर वेरियस एग्जामिनेशंस। तो अगर मैं डिस्कस करूं अबाउट द सिलेबस, है ना, अगर मैं डिस्कस करूं अबाउट द सिलेबस तो देयर आर 3 सेक्शंस। फर्स्ट होता है क्वांट, है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब कि आपकी जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है वो, ठीक है, फाइन। फिर होता है लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में ग्राफ्स आते हैं, राइट, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, ठीक है। अब इसका डिटेल एक वीडियो मैंने बना रखा है, वीआरसी हो गया, ठीक है, वीआरसी हो गया। अब ये जो सिलेबस है इसका एक डिटेल वीडियो बना रखा है मैंने, फाइन, इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है, ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हैं। पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस मैंने डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है, पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस डिस्क्राइब कर रखा है। अब अगर मैं बात करूं वेटेज की, है ना, तो सी क्वांट का मैं यही बता देता हूं, ठीक है आपको। दिस इज द क्वांट, है ना, ये पूरा का पूरा वेटेज है आपका क्वांट का, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका वेटेज हो गया क्वांट का। सबसे पहले क्वांट में जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाला टॉपिक है वो आपका अर्थमेटिक। सो अर्थमेटिक कवर्स 35% ऑफ योर वेटेज ऑफ द क्वांट। अर्थमेटिक में क्या आता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेजेस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस, सब अर्थमेटिक में आता है, ठीक है। फिर हो गया एलजेब्रा, आपकी इक्वेशंस हो गए, लॉगरिथम हो गया, फंक्शंस हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, सारे एलजेब्रा में आता है, ठीक है। ज्योमेट्री आता है, ओके, ज्योमेट्री सबको पता ही है। तो अगर आप देखोगे तो these 3 topics combiningly has approximately 35, 25, 60 and 22, approximately 80% ऑफ वेटेज आपका यही 3 टॉपिक्स कवर करते हैं। बाकी रिमेनिंग जो 22% आपका सिलेबस है ना, सॉरी 18-20% आपका सिलेबस है, वो कवर करते हैं मॉडर्न मैथ एंड नंबर सिस्टम, है ना। वो कौन कवर करता है, मॉडर्न मैथ एंड नंबर सिस्टम। अगर हम लोग एक बार बात करें कट ऑफ की, है ना, तो 99.5 परसेंटाइल बना था अगर आप ओवरऑल 103 मार्क्स लेके आते हैं। कैट में देयर इज अ +3 फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, है ना, -1 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। यस और नो, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, है ना, ठीक है कि नहीं, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था इसका यही पैटर्न है, कैट का यही पैटर्न चलता आ रहा है ना, कैट का यही पैटर्न चलता आ रहा है। 66 क्वेश्चंस थे, ईच क्वेश्चन का 3 मार्क, दैट इज 198 मार्क का पेपर था। 198 मार्क का जो पेपर आ रहा है अभी आ रहा है, तो 198 में से अगर आप 103 ले आ रहे हैं तो यू गेट 99.5 परसेंटाइल, ठीक है। 95 अगर आप लेके आ रहे हैं तो 99 परसेंटाइल, 84 लेके आ रहे हैं 98। सिमिलरली लास्ट जो परसेंटाइल बैठता है 80 बैठता है 42 पे। 80 से नीचे कोई अच्छी कॉलेज मिलती नहीं है आपको, जनरली 85 के नीचे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट हाँ 80 तक भी आप जा सकते हो, ठीक है। ये इंडिविजुअल स्कोर्स हैं, ये इंडिविजुअल स्कोर्स हैं, ठीक है। अब जरा दिमाग लगाइए, सी अगर मेरा टारगेट 95 परसेंटाइल है तो 95 के लिए मुझे क्वांट में कितने क्वेश्चन करने हैं, 27 मार्क्स मुझे चाहिए, तो मतलब मैं 10-11 क्वेश्चन करूंगा, मैं 95 परसेंटाइल बन गया, है ना। 10-11 क्वेश्चन करूंगा, मैं 95 परसेंटाइल बन गया, ठीक है। तो ये हो गया रोड मैप का नंबर 2, ये हो गया रोड मैप का नंबर 2।
अब आते हैं स्ट्रेटजी पे, है ना। अब आते हैं स्ट्रेटजी पे कि भाई मुझे सबसे पहली मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, है ना। तो स्ट्रेटजी 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहली होती है बेसिक्स। सबसे पहला हम कवर करेंगे बेसिक्स, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। सबसे पहला आपका हो जाएगा बेसिक्स। सारे के सारे टॉपिक का हम लोग बेसिक्स कवर करेंगे। फिर हम लोग कवर करेंगे आपका मॉडरेट, ठीक है। फिर हम लोग आपका कवर करेंगे एडवांस, ठीक है। फिर हम लोग आपका कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। एंड देन वी कैन गो फॉर एट द एंड ऑफ द 5th वी कैन गो फॉर द मोक्स, है ना। मोक्स या ट्रायल पेपर आप बोल लो इसको, मोक्स बोल लो या ट्रायल पेपर बोल लो इसको, ठीक है। सो बेसिक्स में आई जनरली रिकमेंड स्टूडेंट्स कि आप ईच एंड एवरी टॉपिक के 200 क्वेश्चंस करिए, है ना। ईच एंड एवरी टॉपिक के 200 क्वेश्चंस हम लोग क्लास में कवर करने की ट्राई करते हैं एंड प्रैक्टिस में कराने की ट्राई करते हैं, ठीक है। मॉडरेट में वी रिकमेंड कि आप ईच टॉपिक के अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन करिए एंड सेम विद द एडवांस कि आप ईच टॉपिक के 100 क्वेश्चंस करिए, है ना। तो दैट मीन्स कि पर टॉपिक यू आर एबल टू डू 400 क्वेश्चंस। पर टॉपिक यू आर एबल टू डू 400 क्वेश्चंस, है ना। तो अगर मैं सिर्फ एक एग्जांपल लूं कि अर्थमेटिक में देयर आर अप्रोक्सीमेटली 10 टॉपिक्स, है ना। 9 और 10 टॉपिक्स अगर मैं एक दो को कंबाइन करूं तो 4000 क्वेश्चंस में अर्थमेटिक के सॉल्व करूंगा बिफोर कैट। 4000 अर्थमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बिफोर कैट इन द अपकमिंग 1 ईयर फॉर 2024 एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं जो 2017 से लेके 2022 में जितने आए थे। 2024 वालों को 2023 के भी करवाए जाएंगे, 2024 वालों को 2023 के भी करवाए जाएंगे मोक्स, है ना। मोक्स तो आई रिकमेंड कि आप पहले सेक्शनल मोक्स दीजिए, सिर्फ क्वांट का हो गया, सिर्फ LRDI का हो गया, सिर्फ VRC का हो गया। फिर फुल लेंथ मोक्स होते हैं, उसकी डिटेल में बताऊंगा आगे, है ना। उसकी डिटेल में बताऊंगा आगे। सो दिस इज द स्ट्रेटजी, है ना। दिस इज द स्ट्रेटजी। आर वी क्लियर विद दिस, है ना। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल्स कवर करते हैं, है ना। फिर हम लोग मॉडरेट करते हैं, फिर हम लोग एडवांस करते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए कंसेप्ट्स। अब आते हैं कि ये सारी की सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, सर इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे कहां से, सर इतनी सारी मोक्स मिलेंगे कहां से। तो ये सब कुछ मिलेगा आपको एकलव्य बैच में। कहां मिलेगा सब कुछ आपको, ये सब कुछ आपको मिलेगा एकलव्य बैच में, है ना। ये सारी की सारी चीजें हम लोग आपको दे रहे हैं एकलव्य बैच के अंदर, ठीक है। सो दिस इज एकलव्य बैच स्पेशली डिजाइंड फॉर यू गाइस, है ना। दिस इज एकलव्य बैच स्पेशली डिजाइंड फॉर यू गाइस। द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18th of October and we are only taking 100 entries initially। 100 एंट्रीज के बाद इसका एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। 100 एंट्रीज के बाद इसके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। फिर जब नेक्स्ट बैच आएगा जनवरी में तब आप एनरोलमेंट कर सकते हो, उसके पहले एनरोलमेंट नहीं कर सकते। तो क्या क्या मिल रहा है आपको बैच के अंदर, है ना। तो एकलव्य नाम से ही आप समझ जाओगे कि वी आर स्पेसिफिकली फोकस्ड टू योर कैट 2024 एग्जामिनेशन। क्या क्या मिल रहा है आपको, पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर होगा बेसिक्स टू एडवांस। जो मैंने बोला 500+ आवर्स हम लोग लाइव पढ़ाएंगे क्लास के अंदर। 2000+ क्वांट के क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे, ये क्लास में करेंगे। अलग से प्रैक्टिस करोगे वो अलग। 500 LRDI सेट्स हम लोग क्लास में करेंगे। 300+ RC कैपेसिटी हम लोग क्लास में करेंगे। 25 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगी आपको पूरी की पूरी। जो रियल कैट पैटर्न होता है ना, रियल कैट की जो पैटर्न होती है ऐसी 25 बार आप दोगे। कैट से पहले 25 बार आप कैट दे चुके होगे। 10 सेक्शनल मॉक्स ऑफ ईच सेक्शन, है ना। तो 10 LRDI, 10 क्वांट, 10 VRC, मतलब कि 30 ये हो गए। तो 55 मॉक्स। आपको 11 प्रिंटेड बुक्स मिल रही हैं। जो मैंने बोला कि आप इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करोगे, तो प्रैक्टिस यहां से करोगे। बच्चा ढूंढता फिरता है मार्केट में, सर कौन सी किताब खरीदूं, ये खरीदूं, वो खरीदूं। दूसरे को पूछेगा तू कौन सी किताब खरीद रहा है, तू कौन सी किताब खरीद रहा है। सब लोग सब कुछ हम ही दे रहे हैं, कहीं कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग देंगे वीकली डाउट्स। एवरी वीकेंड आपके डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। डाउट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। मुझे कोई चीज समझ में ही नहीं आ रही, मैं आगे का पढ़े जा रहा हूं, पीछे का तो समझ में आया नहीं, ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं, आगे का पढ़ के मतलब ही नहीं, राइट। और जैसे मैंने बोला कि अवर स्टडी मटेरियल इज इनफ। 11 बुक्स आपको मिल रही हैं। ये 11 बुक्स के साथ आपको प्रैक्टिस शीट्स भी मिलती हैं, तो आपका प्रैक्टिस का और हो गया। सो ऑल ऑफ दीज कंबाइनिंग
all of these combining you will be approximately able to solve 4000 questions each section। और ऐसे 3 sections हैं, मतलब कि आप 12,000 questions you are going to solve before CAT examination, है ना। 12,000 questions you are going to solve before CAT examination। ये बैच आपका स्टार्ट होगा 18 अक्टूबर से, वैलिड रहेगा 30 नवंबर 2024 तक, है ना। मतलब वी आर गिविंग अप्रोक्सीमेटली 14 मंथ का सब्सक्रिप्शन, राइट, है ना। वी आर गिविंग अप्रोक्सीमेटली 14 मंथ का सब्सक्रिप्शन। अब आते हैं रोड मैप पे, है ना। ओके, उसके बाद मैंने बोल दिया आपका कोर्स हो गया पूरा। फिर आप क्या दोगे, मॉक्स, है ना। सेक्शनल मॉक्स दोगे, फुल लेंथ मॉक्स दोगे, सेक्शनल मॉक्स दोगे, फुल लेंथ मॉक्स दोगे, है ना। बोले सर इतना सब दोगे तो सही, बट कितने में सर मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है 50,000, हम 50 में भी नहीं देंगे। सर और जगह पे कितना चल रहा है 40,000, हम 40 में भी नहीं देंगे। सर आप कितने में दोगे 20,000, आप कितने में दोगे 20,000, नहीं हम 20,000 में भी नहीं देंगे। तो कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18 अक्टूबर। अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये कोर्स आपको पड़ रहा है 14,999 का, है ना, 14,999 का ओनली। चलो आपके लिए मैं और कम कर देता हूं। आपका टारगेट क्या है, हमारा टारगेट क्या है, IIM हमारा टारगेट है। तो अगर आप इसमें कोड लगाओगे ड्रीम IIM तो आपको 1000 रुपीज का और ऑफ मिल जाएगा, 1000 रुपीज का और ऑफ मिल जाएगा। मतलब कि ये कोर्स आपको पड़ जाएगा 14,000 में। जो भी बोला मैंने एकलव्य बैच में 14,000 में, मैंने जो भी बोला एकलव्य बैच में हम लोग सब कुछ दे रहे हैं, जो भी स्ट्रैटेजी बताई हम लोग सब दे रहे हैं, है ना। ओके, दिस कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर के बाद इस कोर्स का प्राइस हो जाएगा 18,000। 18 अक्टूबर के बाद 18,000 प्राइस हो जाएगा, जो भी 14,000 है। आर वी क्लियर विद दिस? तो दिस इज अ फैंटास्टिक स्ट्रैटेजी फ्रॉम माय साइड। 1 साल का रोड मैप मैंने बता दिया है, फटाफट से वीडियो को फॉलो कर लेना। एंड ये कोर्स मिलेगा कहाँ पे, ये कोर्स मिलेगा कहाँ पे, ये सब कुछ मिलेगा आपको MBA पाठशाला की ऐप पे, है ना। सर कहाँ मिलेगा, MBA पाठशाला की ऐप पे, है ना, MBA पाठशाला की ऐप पे। आगे क्लियर विद दिस? ठीक है, MBA पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उधर जाके एकलव्य बैच देख लेना, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए विल सी यू इन द मोर एंड मोर वीडियोस लाइक दिस।